पे अटेंशन। सी, शेयर्स एंड डिविडेंड्स है ना, फेयरली सिंपल टॉपिक है, ठीक है, एकदम नॉर्मल सा टॉपिक है। आप लोगों को बेसिक्स पता होंगे शेयर्स के बारे में, क्या होता है शेयर्स में, बेसिक चीजें जो भी आपको आपके बेसिक कॉमन नॉलेज से होगा कि शेयर्स का मतलब क्या है, हम कैसे डील करते हैं शेयर से, क्या करते हैं, कुछ भी बेसिक जो आपको पता होगा बता दो एक बार। बोलो बोलो। शेयर मार्केट होता है, स्टॉक मार्केट होता है, ठीक है। और प्राइस चेंज होता है। प्राइस चेंज होती रहती है शेयर्स की। ओके, मतलब आप शेयर को किसी एक प्राइस पे खरीदते हो, फिर किसी दूसरे प्राइस पे बेचते हो। ओके, वो दूसरा प्राइस ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। करेक्ट, ठीक है। देखो, कोई भी कंपनी, कोई भी कंपनी होती है, वो जब शेयर्स को फर्स्ट टाइम लॉन्च करती है, ठीक है, कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स मार्केट में लेके आएगी। ओके, उसको आईपीओ कहते हैं, अगर आपको पता हो तो। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग बोलते हैं उसे, ठीक है, आईपीओ। और वो फर्स्ट टाइम अपना शेयर्स लॉन्च करती है मार्केट में, ठीक है। वो जिस प्राइस पे शेयर को लॉन्च करती है फर्स्ट टाइम, उसे हम कहते हैं फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। ओके, या फेस वैल्यू को नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। ओके, नॉमिनल वैल्यू, हम शॉर्ट फॉर्म में इसको एफ वी या एनवी लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद उसकी प्राइस चेंज होती रहती है, ठीक है, बट यूजुअली बढ़ती जाती है शेयर्स की प्राइस, ठीक है। क्योंकि एक बार कंपनी समझो इन द ईयर 2002 लॉन्च हो गई, ठीक है, अब 20 साल हो गए, तो धीरे धीरे वो ग्रो करते रहती है, करते रहती है, जैसे कंपनी ग्रो करती है वैसे शेयर का प्राइस भी ग्रो करते रहता है, ठीक है। तो आप लोग फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू समझ गए जो स्टार्टिंग में होता है। ओके, ये जनरली एकदम सिंपल वैल्यू होती है, 50 रुपीज, 100 रुपीज, 150 रुपीज, जैसे एक बेसिक वैल्यू होती है। ओके, इसके बाद जो आज उस शेयर का प्राइस है, उसे हम कहते हैं मार्केट वैल्यू, ठीक है, जिसको हम डिनोट करते हैं एमवी से, मार्केट वैल्यू। ओके, अब लेट्स से कोई शेयर है जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज। ओके, आज वो लेट्स से अवेलेबल है 150 रुपीज पे, ठीक है। तो जिसकी वैल्यू थी, नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज, और आज उसकी मार्केट वैल्यू है 150, ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा प्राइस पे मिल रहा है आपको, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्रीमियम। प्रीमियम का मतलब क्या है कि कितना ज्यादा प्राइस में ये आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्रीमियम क्या होगा, 50 रुपीज का प्रीमियम है यहाँ पे, ठीक है। अगर परसेंटेज वाइज बोले तो 50% का प्रीमियम है यहाँ पे। ओके, कभी परसेंटेज में देंगे, कभी एब्सोल्यूट वैल्यू में देंगे प्रीमियम आपको, ठीक है। अगर यही प्राइस, यही जो शेयर है, लेट्स से वो आपको मिल रहा है 80 रुपीज में, ठीक है, 80 रुपीज में अगर मिल रहा है, तो हम कहेंगे कि ये कम में मिल रहा है, तो उसको हम कहते हैं कि डिस्काउंट में मिल रहा है। ओके, और यहाँ पे कितना डिस्काउंट है, 20 रुपीज का, ठीक है। हम सिर्फ टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। ओके, तो कोई भी शेयर आप एक प्राइस पे खरीदोगे, दूसरे प्राइस पे बेच दोगे, तो या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा, ठीक है। तो शेयर्स का मतलब आप लोग समझ गए कि शेयर्स क्या होता है। ओके, अब दूसरा है डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड का मतलब क्या है कि आपने जैसे कोई भी कंपनी होती है ना, वो कंपनी क्या करती है कि समझो उसने अपने उस कंपनी ने अपनी शेयर्स मार्केट में डाल दिए। शेयर्स डालने का मतलब क्या होता है, जैसे कंपनी क्या करेगी, कंपनी की ओनरशिप है ना 100%, उस 100% ओनरशिप को डाइल्यूट कर, जैसे कि अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो कंपनी पूरी आपकी है, आपके नाम पे है कंपनी, ठीक है, तो आप क्या करोगे कि उस कंपनी को ऐसा कर दोगे कि उसका 70% आपके नाम पे रहने दोगे, ठीक है। 30%, 30% जो है इसके शेयर्स बना दोगे आप। ओके, 30% कंपनी के शेयर्स बना दोगे। ओके, अब वो शेयर समझो आप लोग खरीदोगे सब लोग, ठीक है, तो समझो 50 लोगों ने वो शेयर खरीद लिए, ठीक है। तो अब ये 50, 50 नहीं, थोड़ा सिंपल वर्ड ले, सिंपल नंबर लेते हैं, 30 लोगों ने, 30 लोगों ने ये शेयर खरीद लिए, 30 लोगों ने, ठीक है। तो सबको एक एक परसेंट मिल गया कंपनी का, आप समझ रहे हो। तो आप सारे लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए, समझ रहे हैं, आप सब लोग उस कंपनी के शेयर होल्डर बन गए अभी, मतलब आप उस कंपनी के ओनर बन गए, ठीक है, 1% के ओनर बन गए, समझ रहे हो, 1% के आप उस कंपनी के ओनर बन गए। अब अगर आप 1% के ओनर बन गए, तो जब कंपनी प्रॉफिट करेगी तो आपको भी प्रॉफिट मिलना चाहिए, करेक्ट। तो जब कंपनी कोई भी प्रॉफिट करती है, कंपनी की प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, जब कंपनी प्रॉफिट करती है, हर साल कंपनी कुछ ना कुछ प्रॉफिट करती है, ठीक है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन होता है उस प्रॉफिट के लिए।
या तो वो कंपनी उस प्रॉफिट को वापस कंपनी के ग्रोथ में ही इन्वेस्ट कर दे। ठीक है, जैसे अगर कंपनी ने प्रॉफिट किया 1,000 करोड़ का, ठीक है, वो सोचेगी मैं 2 नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बना देती हूँ, तो वो पैसा वहां पे डाइवर्ट हो गया। ठीक है, कुछ कंपनी को एक्सपांशन नहीं करना होता। ओके, तो वो कंपनी क्या करती है, वो कंपनी उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स को दे देती है। ठीक है, तो वो डिवाइड कर देगी, समझो 1,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। ओके, तो वो क्या करेगी, 70% तो उसका खुद का ही है कंपनी का। ओके, तो 700 करोड़ तो उधर गए। ओके, और 1-1% सबका बाकी है। ओके, तो उसके हिसाब से 10-10 करोड़ रुपए इन 30 लोगों को मिल जाएंगे। ओके, ठीक है। अब 1% कंपनी का ओन करना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। ओके, यहाँ पे हमें ऐसे लग रहा है इजीली कि 1% हम ओन नहीं करते, क्योंकि शेयर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, लैक्स एंड लैक्स शेयर्स होते हैं एक कंपनी के, सिर्फ 30 शेयर्स नहीं होते खाली। ओके, तो जो कंपनी उसके प्रॉफिट को आपको दे देगी, वो डिविडेंड के फॉर्म में देती है। किसके फॉर्म में देती है, डिविडेंड्स के फॉर्म में। तो डिविडेंड क्या है, कंपनी अपना प्रॉफिट आपके साथ शेयर कर रही है। ओके, तो वो हर साल एक रेट बनता है उसका डिविडेंड का। कंपनी कहेगी कि इस साल मैं आपको 8% का डिविडेंड दूंगा, इस साल मैं आपको 10% का डिविडेंड दूंगा। ठीक है, तो डिविडेंड का मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए तो ये फायदा ही है डिविडेंड जो आया आपके लिए। ओके, ये अब ये प्रॉफिट अलग चीज है, ये आपको कंपनी की तरफ से मिला। ओके, दूसरा होता है कि आपने शेयर खरीदा 100 रुपीज में और आपने शेयर को बेचा 120 में। ये आपने एक अलग प्रॉफिट किया है, शेयर को बेच के। ये अलग चीज है। ठीक है, तो डिविडेंड के लिए हमारे पास ये जो डिविडेंड आपको कंपनी की तरफ से मिलता है, ठीक है, उसका आपका अलग फॉर्मूला होता है। ओके, तो डिविडेंड का फॉर्मूला बनता है, डिविडेंड का फॉर्मूला जो भी डिविडेंड का रेट होगा, R%। ठीक है, मैं लास्ट में सारे फॉर्मूलाज को अच्छे से आपको लिख के बताऊंगा, अभी सिर्फ एक रफली बता रहा हूँ। इंटू इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये डिविडेंड का आपका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, डिविडेंड भी आपकी एक तरह से इनकम ही है, ये भी इनकम ही है आपकी। ठीक है, ओके। अच्छा, एक टर्म आता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, कि जैसे आपके पास एक कंपनी है, कंपनी ए। ठीक है, उस कंपनी के शेयर मिल रहे 500 रुपीज के। ठीक है, आपने उस कंपनी के 50 शेयर ले लिए, 50 शेयर्स। ठीक है, तो आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना इन्वेस्टमेंट किया आपने, 50 शेयर खरीदने के लिए कितने पैसे आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अंदर। 500 रुपीज का एक शेयर है, और 50 शेयर आपको खरीदने हैं। 5,000 रुपीज। 500 × 50, 25,000। ठीक है, तो आप 25,000 का इन्वेस्टमेंट करोगे, करोगे। तो ये हो गया इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट का, जो शेयर की मार्केट वैल्यू है इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, ये आपका इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, इसी फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कि मैं ऐसे बोलूंगा कि एक कंपनी है जिसका शेयर 500 रुपीज का है। ठीक है, मैं उस कंपनी में 10,000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मैंने कितने शेयर्स खरीदे, 10,000 अपॉन 500 करोगे आप। ओके, तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स, बरोबर। ठीक है, तो यही चीज मतलब यही फॉर्मूला हुआ, फॉर्मूला सेम हुआ। नंबर ऑफ शेयर्स अगर ढूंढना है तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ शेयर्स अगर ढूंढना है तो जो आपका इन्वेस्टमेंट है अपॉन मार्केट वैल्यू करोगे। करेक्ट, तो ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने, ये वाला फॉर्मूला, ये इन्वेस्टमेंट ढूंढने के लिए भी काम आता है, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढने के लिए भी काम आता है, और कभी कभी मार्केट वैल्यू ढूंढने के लिए भी काम आता है। ठीक है, समझ गया, ओके। और क्या है इंपॉर्टेंट चीज, रेट ऑफ डिविडेंड भी समझ गया ना आपको। ये जो डिविडेंड का एक रेट है, वो कंपनी डिसाइड करती है कि क्या रेट होगा डिविडेंड का। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है, एक टर्म होता है सेल्स प्रोसीड्स। ओके, वैसे वो शुरू वाले सम्स में नहीं आएगा, थोड़ा आगे जाके आएगा, आज शायद नहीं होगा आज के लेक्चर में, बट फिर भी एक बता देता हूँ। सेल्स प्रोसीड्स, सेल्स प्रोसीड जैसे नाम दिया है वैसा ही उसका मीनिंग है। ओके, कि आपके पास किसी कंपनी के 100 रुपीज वाले, लेट्स से 20 शेयर्स थे आपके पास। ठीक है, आपने ये सारे शेयर बेच दिए, तो आपके पास कितना पैसा आएगा, 2,000 रुपीज आ गया आपके पास। ठीक है, बेचने के बाद, इसी को हम कहते हैं सेल्स प्रोसीड्स।
ओके, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शेयर्स थे आपने जो 100 रुपीज में बेचे, लेट्स से वो आपने खरीदे थे 80 रुपीज में। ठीक है, तो आपने 20 शेयर्स को 80 रुपीज में खरीदा था, इसका मतलब आपने 1600 का इन्वेस्टमेंट किया था, है ना। लेकिन बेचते वक्त क्योंकि प्राइस बढ़ गई थी, तो अब इसको जो ज्यादा वैल्यू आपको मिलती है ना बेचने के बाद, या कभी कभी कम भी हो सकता है वो, ओके, उसको आप क्या कहते हो? सेल्स प्रोसीड्स। सेल्स से मिलने वाला पैसा, उसको कहते हैं सेल्स प्रोसीड्स। ओके, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है परसेंटेज इनकम। परसेंटेज इनकम मतलब आपने जो इनकम कमाया उसका परसेंटेज कितना है। जैसे इसी इसी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, समझो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि आपने 400 रुपीज कमाए, बरोबर, 400 रुपये कमाए आपने, क्योंकि आपको सेल्स प्रोसीड करने के बाद 400 रुपये एक्स्ट्रा मिले। ओके, तो इसका परसेंटेज कितना है, मतलब आपने कितना परसेंट रिटर्न कमाया, वो कैसे निकालोगे आप? 400/1600 × 100, वो सही कह रहा है। क्या कह रहा है? 400 जो आपका प्रॉफिट है, इनकम है, अपॉन 1600 जो आपका इन्वेस्टमेंट था, इनटू 100। ठीक है, दिस इज योर परसेंटेज इनकम ऑन योर ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। तो परसेंटेज इनकम का फॉर्मूला क्या बनता है? जो आपका इनकम है, ठीक है, अपॉन जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, जो स्टार्टिंग में आपने इन्वेस्टमेंट किया होगा, ठीक है, जो आपका ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है, इनटू 100, ये होता है परसेंटेज इनकम। ठीक है, एक होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है? जैसे यहाँ पे आपने 80 रुपीज के शेयर 100 रुपीज में बेच दिए, तो आपने 20 रुपीज का प्रॉफिट कर लिया। ठीक है, इस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, तो कि कितना परसेंट प्रॉफिट है। 20/80 × 100। ठीक है, तो जब कैंसिलेशन करोगे आप तो आपको आंसर आएगा 25%। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो एक रिलेशनशिप है, दो तीन फॉर्मूलाज को मिक्स करके एक रिलेशनशिप बनाते हैं। वो रिलेशनशिप है डिविडेंड परसेंट इनटू एनवी। एनवी या एफवी एक ही चीज होता है। एनवी का मतलब नॉमिनल वैल्यू, एफवी का मतलब फेस वैल्यू। ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट इनटू एमवी। ये एक रिलेशनशिप है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो कोई भी इन चारों में से एक चीज ढूंढनी है ना, तो ये रिलेशनशिप काम आता है। ओके, प्रॉफिट परसेंट को कभी कभी ये लोग रिटर्न परसेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ टर्म समझा रहा हूं आपको, बाकी ट्रांजैक्शन वगैरह सब कुछ सिंपल रहता है एकदम, कि भाई आपने एक कंपनी से लिया दूसरे कंपनी में बेच दिया, बस यही होता है शेयर्स एंड डिविडेंड्स में। ओके, तो जब दो तरह से आपकी इनकम होती है, बस वो ध्यान रखना, आपके पास पैसे दो तरीके से आते हैं। फर्स्ट तरीका है कि आपने शेयर को हाई प्राइस पे बेचा, तो आपको पैसा कमाया आपने। और दूसरा कैसे कमाते हो आप? डिविडेंड से, जो कंपनी खुद देती है आपको। हाँ, D% जो है वो डिविडेंड परसेंट है। ये D% डिविडेंड परसेंट है, इंटू नॉमिनल वैल्यू इज प्रॉफिट परसेंट इंटू एमवी। ठीक है, ओके। डिविडेंड परसेंट को कभी कभी क्वेश्चन में डिविडेंड परसेंट लिखते हैं, कभी कभी रेट ऑफ डिविडेंड लिखते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ओके, बस यही आपका बेसिक एक्सप्लेनेशन है। मैं फॉर्मूलाज को लिस्ट करता हूँ। ओके, आप लोग कॉपी करो फॉर्मूलाज, हम फिर सम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये जो मैंने फर्स्ट लिखा है, मार्केट वैल्यू इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में वो क्या करते पता है? वो आपको बोलते हैं कि 100 रुपीज के शेयर थे, ठीक है, जिसको आपने 20% प्रीमियम में खरीदा। मतलब कितने में खरीदा? 100 रुपीज वाले शेयर थे जो आपने 20% प्रीमियम में खरीदा। ओके, मतलब 100 प्लस उस प्रीमियम को ऐड करोगे, ओके, तो आपको क्या मिलता है? मार्केट वैल्यू मिलती है।
तो प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू में ऐड होता है और डिस्काउंट हमेशा फेस वैल्यू से माइनस हो जाता है। ओके, क्वेश्चन में जनरली फेस वैल्यू दी हुई होती है हमेशा। ओके, तो फेस वैल्यू से मार्केट वैल्यू कैसे ढूंढते हैं उसके लिए ही लिखा है मैंने। ओके, प्रीमियम को ऐड करना है, डिस्काउंट को सबट्रैक्ट करना है। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट हमने एक देखा था इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला। तो इन्वेस्टमेंट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नेक्स्ट फॉर्मूला है डिविडेंड या इनकम का फॉर्मूला। इट इज डी अपॉन 100। डी का मतलब रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। देन एक रिलेशनशिप है P% इनटू नॉमिनल वैल्यू। मैं एक जगह पे एफ वी लिख रहा हूँ, एक जगह पे एम वी लिख रहा हूँ पर्पजली, सो दैट आपको दोनों याद रहे। दोनों का मतलब सेम ही होता है। और लास्ट हमने देखा था परसेंटेज इनकम। ठीक है, हो गया। एक्सरसाइज पे आ जाओ। हो गया ना सबका? यस। परसम। ये न्यू टेक्स्ट बुक है ना? हाँ सर। एक्सरसाइज 3। परसम। रवीना इन्वेस्टेड 5,880 रुपीज इन 8% ₹10 शेयर्स। अब ये जो लिखने का तरीका है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 8% ₹10 शेयर्स @21। कुछ भी बताएंगे नहीं कि क्या चीज क्या है, बट ये लिखने का तरीका है जिससे आपको समझना है कि जब 8% लिखा है तो ये 8% क्या है, डिविडेंड है। ठीक है, ₹10 शेयर्स। ₹10 शेयर्स मतलब ये उसका फेस वैल्यू है। और @21 मतलब उसकी आज प्राइस क्या है, 21, मतलब 21 इज द मार्केट वैल्यू।
समझ रहे हैं? तो आपको चारों चीजें दी है, ठीक है। पहले तो उन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट दिया है, ओके। दैट इन्वेस्टमेंट आपको लिखना है, हर एक चीज को गिवन लिखो, 5880, ओके। देन डिविडेंड परसेंट इज 8%, देन FV is rupees 10 and MV is rupees 21. Okay. Find the annual income from her investment. एनुअल इनकम और इनकम एक ही होता है। मैंने आपको इनकम का फॉर्मूला लिखा है, एनुअल इनकम और इनकम का मतलब एक ही है। इनफैक्ट आप एक काम करो, फॉर्मूलाज में उसको एनुअल इनकम लिख दो यहाँ पे, ऐसा क्योंकि है ना, बार बार वर्ड एनुअल इनकम ही आएगा, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाओ उससे। ठीक है। एनुअल इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स दिया है क्या आपको? नहीं दिया है। तो पहले नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढोगे आप लोग, ठीक है। कैसे ढूंढते हैं नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स के लिए इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला के हिसाब से क्या, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, है ना। चाहिए तो आप वैसे लिख दो, अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप पूरा फॉर्मूला लिख दो ऐसे, दैट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आपको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना है, तो वो मिल जाएगा। उसके बाद एनुअल इनकम का फॉर्मूला पुट करो, स्टार्ट करो। करो करो, सॉल्व करो। नंबर ऑफ शेयर्स क्या मिला? क्या मिला? 80 शेयर्स, 280 शेयर्स, ओके। सो 5880 अपॉन मार्केट वैल्यू इज 21 विल गिव मी 280 शेयर्स। देन मैं फॉर्मूला यूज करूंगा एनुअल इनकम का। एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू D% इंटू FV इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। सो D% इज 8 इंटू फेस वैल्यू इज 10 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इज 280। सो जीरो जीरोस तो कैंसिल हो गए, 280 इंटू 8 इज, दैट्स इट, हो गया सम, सिंपल एकदम। ओके, नेक्स्ट रीड करो।
क्या दिया है नेक्स्ट सम में? सर एनुअल डिविडेंड मतलब तो ये वैल्यू डिविडेंड इक्वल टू 720 और वाला ये जो अभी रिटर्न करने को ये होगा सर रिटर्न रिटर्न को सर तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे Dividend is 12%. Rupees 100 share means face value is rupees 100. Quoted at a premium. प्रीमियम कितना दिया है? 25 रुपीज. अगर प्रीमियम 25 रुपीज है, दैट मीन्स मार्केट वैल्यू विल बी 100 plus 25, that is 125. Okay, and he buys 60 shares. So number of shares is 60. How much is our investment? So investment कैसे मिलेगा? Number of shares into market value. Number of shares is 60. Market value is 125. Multiply, you will get the answer. Then what is your annual dividend? The annual dividend मतलब annual income. सब same ही होता है. Formula remains the same. So D% into FV into number of shares. Third is find the rate of return on her investment. तो rate of return मतलब return का percentage. रिटर्न का परसेंटेज, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? D% इंटू एफ इक्वल्स R% लिख देता हूँ. रिटर्न चाहिए ना, या रिटर्न परसेंट पूरा लिख दो वर्ड, इंटू MV. तो D% की जगह पे आ जाएगा 12%. ओके, F 12/100 मत लिखो, एक काम करो, यहाँ पे भी अपॉन 100 तो लिखेंगे नहीं ना, वो कैंसिल ही हो जाएगा.
और एफ वी इज गिवन एज 100, आर आपको नहीं पता, और एम वी है 125। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। सिक्स आर क्या आंसर आ रहा है? 9.6 चेक किया पीछे? ठीक है, बढ़िया। 9.6%। नेक्स्ट करते हैं थर्ड। रीड करो नेक्स्ट, थोड़ा ट्राई करो। Base value equals 50 rupees. 11%. थर्ड सम, जिनको नहीं आ रहा है देखो। अ कंपनी विथ 20,000 शेयर्स, सो नंबर ऑफ शेयर्स इज 20,000। थर्ड सम, 20,000 shares of rupees 50 each. So face value is 50. Declares a dividend of 8%. So D percent is 8%. What is the total dividend payout by the company? So correct. So annual dividend. मैं जानबूझ के लेट ही सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग करो पहले। मैं कर लूंगा तो फिर वो फायदा नहीं कुछ। 80,000 मिला ना? ठीक है। What will be the annual income of Ahmed, who has 25 shares of this company? तो अगर उसके पास सिर्फ 25 शेयर्स है तो एनुअल इनकम और एनुअल डिविडेंड एक ही चीज होती है। ठीक है, बस नंबर ऑफ शेयर्स की जगह पे टोटल 2000 शेयर्स थे बट उसके पास सिर्फ 25 है, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। एनुअल इनकम, ठीक है, 8% ही है, 50 फेस वैल्यू है और उसके पास सिर्फ 25 शेयर्स है, तो 25 के लिए इनकम मिलेगा आपको। ओके।
क्या बोला है अभी? इफ ही रिसीव्ड ओनली 5% और ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द प्राइस पेड बाय हिम फॉर ईच शेयर। प्राइस पेड बाय हिम फॉर ईच शेयर का मतलब उसने एक शेयर का कितना प्राइस पे किया, मतलब मार्केट वैल्यू उसकी, क्योंकि उसने मार्केट वैल्यू पे ही खरीदा होगा शेयर को। मार्केट वैल्यू आपको ढूंढना है। और उसको मिला कितना परसेंट? 5% रिटर्न मिला। सी ही रिसीव्ड 5% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब ये रिटर्न परसेंट है उसका। रिटर्न परसेंटेज 5%, तो हमारे पास फॉर्मूला है D% इंटू NV इक्वल्स रिटर्न परसेंट इंटू MV। यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड MV। 3% का साइन 2 0 से हाँ हाँ, दोनों साइड में परसेंटेज है ना, तो अपॉन 100 लिखो ही मत। समझे? वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप लिखोगे 8/100, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखोगे 5/100। ये अपॉन 100 का कुछ वैल्यू ही नहीं है, वैसे भी कट हो जा रहा है। 80 आया। वेरी डन। एक ही एक्सरसाइज है, 25 सम्स है, ठीक है। देखते हैं आज 10 तक तो हो जाना चाहिए एटलीस्ट, फटाफट हो जाएंगे। नेक्स्ट करें, ये हटा दूं सम। नेक्स्ट इज धैर्य इन्वेस्ट 1680 इन अ कंपनी of nominal value 25, selling at 12% प्रीमियम। तो ये सब हटा देता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट इज 1680, नॉमिनल वैल्यू इज 25 एंड 12% प्रीमियम। तो प्रीमियम से मार्केट वैल्यू मिल जाता है, ठीक है। तो 12% प्रीमियम का मतलब कितना प्रीमियम हुआ? 12% में दिया है ना, तो आपको वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी प्रीमियम की। तो 12% किसका लोगे? अरे प्रीमियम नॉमिनल वैल्यू का होता है। नॉमिनल वैल्यू जो है 25 रुपीज है, उसका 12% बढ़ेगा ना। नॉमिनल वैल्यू पे प्रीमियम ऐड होता है ना, इन्वेस्टमेंट में थोड़ी प्रीमियम ऐड होगा। नॉमिनल वैल्यू पे ऐड होता है प्रीमियम। तो नॉमिनल वैल्यू का परसेंटेज निकालना है आपको। ओके, सो प्रीमियम क्या होगा आपका? 12% ऑफ 25। तो 1 जा 4 जा 4 1 जा, तो 3 रुपीज का प्रीमियम है। दैट मीन्स मार्केट वैल्यू इज हाउ मच? 25 + 3, 28 रुपीज इज द मार्केट वैल्यू। फिर आगे दिया है द डिविडेंड ऑन द शेयर्स, द डिविडेंड ऑन द शेयर्स इज 15% पर एनम, मतलब ये रेट ऑफ डिविडेंड है। डिविडेंड ऑन द शेयर्स इज 15% पर एनम, मतलब आपको डिविडेंड का परसेंटेज दिया है 15%। ओके, नाउ दे वांट यू टू फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही बाइज। सो नंबर ऑफ शेयर्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, है ना। फॉर्मूला लिखना चाहिए फिर कैलकुलेशन करना। एंड देन आपको डिविडेंड पूछा है, तो वही हमारा जो डिविडेंड का फॉर्मूला है, D% इंटू FV इंटू
नंबर ऑफ शेयर्स, बट नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता। हाँ अच्छा, हाँ फर्स्ट पार्ट में ढूंढ लिया ना 60 शेयर्स। ठीक है ठीक है। डन। नेक्स्ट करें। हो गया, ये हटा दूं। फिफ्थ सम, डिविडेंड परसेंट इज 9%, डिक्लेयर्ड ऑन ₹20 शेयर्स, सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस। मतलब प्राइस नहीं दिया आपको, मार्केट वैल्यू आपको नहीं दी है। रेट ऑफ रिटर्न इज 7.5%। नॉमिनल वैल्यू इज ₹20, सेलिंग एट अ सर्टेन प्राइस नहीं पता। रिटर्न परसेंट इज 7.5%। एमवी कैसे मिलेगा? जो लास्ट फॉर्मूला। जो लास्ट फॉर्मूला है ना, उसी से सम स्टार्ट होगा यहाँ पे। D% इंटू FV इक्वल्स R% इंटू MV, इससे ही स्टार्ट होगा सम, क्योंकि आपको बाकी तीनों चीज दी है। रिटर्न परसेंट है बोला है ना उन्होंने, द रेट ऑफ रिटर्न इज 7.5%। तो सम स्टार्ट ही इस फॉर्मूला से होगा। 7.5 को सिंपल बनाने के लिए आप 15/2 लिख सकते हो और सम सॉल्व कर सकते हो, इजी होगा थोड़ा। क्या मिला मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू इज 24। ठीक है। एंड व्हाट एल्स आर दे आस्किंग? द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू obtain एनुअल डिविडेंड ऑफ 1260। मतलब एनुअल डिविडेंड पहले से दे दिया है। ठीक है, एनुअल डिविडेंड पहले से दे दिया है 1260। तो अगर एनुअल डिविडेंड दिया है तो आपको एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तभी वो काम आएगा। तो एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। एनुअल डिविडेंड इज D% इंटू FV इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो 1260 इक्वल्स D% क्या है, 9%,
एफ वी क्या है 20 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स मिलेगा इससे। और आपको ढूंढना क्या है, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, मतलब इन्वेस्टमेंट ढूंढना है। तो नंबर ऑफ शेयर से ही इन्वेस्टमेंट मिलता है, तो नंबर ऑफ शेयर्स पहले ढूंढ लो, फिर इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगा लो। इन्वेस्टमेंट इज नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट में नहीं करेगा। इन्वेस्टमेंट शेयर 700 24 7 नेक्स्ट सम करो। 16 हाँ बराबर है 16,000 हाँ इन्वेस्टिंग 700 वो बोर्ड पे रहा ये सॉरी जरा शर्म हमारे भी देख कौन सा है ये रूप ले ले इन्वेस्टमेंट क्या मिली 6 इन्वेस्टमेंट क्या मिली क्या मिला सिक्स का आंसर? इन्वेस्टमेंट सिक्स अगर किसी को नहीं आया तो देखो, अमृता बाइज 52 शेयर्स of nominal value 100 available at 132. What is her investment? So investment is number of shares into market value. Investment क्या मिला? रुपीज साइन डालना मत भूलना। 6864. If the dividend is 12%,
तो डिविडेंड परसेंट इज 12%. व्हाट विल बी हर एनुअल इनकम? ठीक है, एनुअल इनकम इज डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. तो इससे मिल जाएगा. थर्ड, if she wants to increase her annual income by 240, how many extra shares should she buy? अच्छा, ये कैसे करेंगे? वो नंबर ऑफ मतलब करके देखो. गलत हो गया तो काट देना, उसमें क्या है, ट्राई तो करना चाहिए ना. 864 भी उसका अगर सर अगर ये जो डेटा है सर, ये जो डेटा है ये सेम केवल अगर 864 करके इसको हम नंबर ऑफ शेयर्स भी कितने मिल जाएगा? ट्राई करो, मैं तो बता ही दूंगा. ट्राई करो. हाँ मिल गया. हाँ सर हो गया ऐसे. 72 और इसके बाद 52 थे माइनस 72 हो गया सर ऐसे. कितना है? और 72 शेयर्स आया और 72 माइनस 52 करके 20 शेयर्स आया. आ रहे आंसर? हाँ सर. सी, आपको आपने अलग अलग तरीके से आंसर लाया. आप लोगों ने 240 को इनकम में प्लस कर दिया क्योंकि 240 से बढ़ रही थी. ठीक है, आप क्या करते, इस 240 को ही एनुअल इनकम की जगह पे ले लेते. उसको 240 की एनुअल इनकम बढ़ानी है ना, तो 240 की एनुअल इनकम के लिए आप 240 को ही एनुअल इनकम ले लेते कि 240 इनकम बनानी है तो मुझे कितने शेयर्स चाहिए. तो 240 को ही मैंने एनुअल इनकम बना दिया कि इतना एनुअल इनकम के लिए कितने शेयर्स चाहिए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सीधा आंसर आ जाएगा. माइनस वगैरह कुछ नहीं करना. 100 कैंसिल, 2 आ गया नंबर ऑफ शेयर्स 20. ठीक है, आप लोगों ने किया वो भी सही है, गलत नहीं है. जस्ट ये ज्यादा सिंपलर तरीका है, बट फिर भी आप लोगों ने सोचा, सही सोचा. ये चुप ना, वो भी सही है. सर ने बोला ना दोनों सही है, अभी चुपचाप. सर ने जो बोला है उसमें बोला फर्स्ट वाला भी सही रहेगा. साथ करके साथ करके मेरा सर्किट तो चलता है.
वेट एग्जाम्पल कितना कमेंट्री दे रही हाँ? कैसे करेंगे सेवेंथ वाला? अक्षय इन्वेस्टेड 90,000, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट है 90,000, 9% डिविडेंड, ₹100 तो ये आपका नॉमिनल वैल्यू हो गया 100, कोटेड एट ₹25, तो ये हो गया हमारा 25। When these when the market value of these shares rose to 150, ठीक है, he sold some shares just enough to raise 7,500। मतलब उसके पास, आपको पता है कि उसके पास उसने 90,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे और नॉमिनल वैल्यू 100 थी, मार्केट वैल्यू 125, ठीक है। अब मार्केट वैल्यू और बढ़ के 150 रुपीज हो गई, ठीक है। उसको 7,500 रुपए की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है, कुछ शेयर्स बेच देता हूँ 150 रुपीज में और 7,500 मिलना चाहिए। समझ रहा है? 7,500 उसको मिलना चाहिए, तो वो कितने शेयर्स बेचने चाहिए उसको? मतलब उसको 7,500 की जरूरत पड़ी है, ओके। और क्या प्राइस पे बेच रहा है वो? 150 रुपीज पे, ठीक है। तो कितने शेयर्स उसको बेचने चाहिए? 150 रुपीज के मैं कितने शेयर्स लूँ सो दैट मुझे 7,500 मिलेगा? सही लिखा मैंने? 150 रुपीज के कितने शेयर्स बेचूं मैं? ठीक है, तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स एज 7,500 अपॉन 150, 15 वन जा 15 फाइव जा, तो 50 शेयर्स उसको बेचने पड़ेंगे, ठीक है। 50 शेयर्स उसको सेल करने पड़ेंगे। अब उसके पास एक्चुअल में शेयर्स है कितने? 7 9 नंबर ऑफ शेयर्स ही सोल्ड आपको आ गया 50, उसने 50 शेयर बेचे, बस उसके पास टोटल शेयर्स थे कितने? 90,000 का इन्वेस्टमेंट है और मार्केट वैल्यू कितना है? 20 125। 90,000 का इन्वेस्टमेंट है, तो पहले इससे नंबर ऑफ शेयर्स निकालो कि उसके पास थे कितने शेयर्स। एक्चुअली हो सके तो ये वाला पार्ट आप आगे भी कर सकते हो, है ना। ये जो पार्ट है, पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं कि उसके पास है कितने, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स में निकाल लेता हूँ पहले, टोटल लिख देता हूँ यहाँ पे डिफरेंस आने के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स टोटल कितने हैं? इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू, तो इससे आ जाएगा आपको नंबर ऑफ शेयर्स टोटल। ये आपका फर्स्ट पार्ट चल रहा है सम का। कितने मिले नंबर ऑफ शेयर्स? 7 9 को अलग अलग आंसर आ रहा है भाई। 7 9 इजी तो है, 25 से कैंसिल करो, और क्या। 25 5 जा, 25 3 जा, 25 6 जा, 5 1 जा, 5 7 20, 720 आंसर है आपका। अब 720 में से आपने देख लिया कि उसने 50 शेयर्स बेच दिए, ठीक है।
तो नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, 7,500 कौन सा फॉर्मूला यूज किया? फॉर्मूला वही इन्वेस्टमेंट वाला। मतलब लेकिन ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपको नॉर्मल लॉजिक समझना है कि 150 रुपीज का एक शेयर बेचा, ठीक है, तो ऐसे कितने शेयर बेचेंगे जब जाके आपको 7,500 हाथ में आएगा। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये नॉर्मल है, मतलब क्या बताऊं मैं आपको, जैसे नॉर्मल लॉजिक है ये, है ना। जैसे अगर 150 रुपीज की एक नोट होती, ठीक है, और आपको डैडी से 7,500 रुपीज लेने हैं, तो कितने नोट लोगे आप? डिवाइड कर दोगे दोनों को, डिवाइड करोगे ना दोनों को, 7,500 अपॉन 150, वैसा। बस यही सिंपल चीज है। अभी नंबर ऑफ शेयर्स ही स्टिल होल्ड्स, स्टिल होल्ड्स, क्या तोड़ फोड़ कर रहे हो भाई। 720 माइनस 50, 670 आएगा। ठीक है, आगे क्या पूछा है क्वेश्चन में? द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दीज शेयर्स, जो बचे हुए शेयर्स है ना, उस शेयर्स पे उसके पास अभी कितना डिविडेंड है। तो एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला, ठीक है, नेक्स्ट। कृष्णा इन्वेस्टेड 48,000 in rupees 100 shares at a discount of 20 rupees, paying 9% dividend. At the end of 1 year, he sold the shares at a premium of rupees 20. मतलब क्वेश्चन को समझो पहले, तो जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज 48,000, ठीक है, और जो फेस वैल्यू है शेयर्स की इट इज 100 रुपीज, एंड ही परचेस्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज। तो उसने कितने में खरीदा था? 20 रुपीज के डिस्काउंट में, ठीक है, तो मतलब 80 रुपीज में खरीदा, ठीक है। डिविडेंड का परसेंट है 9%, ओके। अब वो क्या बोल रहे हैं कि एट द एंड ऑफ 1 year ही सोल्ड द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज। प्रीमियम किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? नहीं, प्रीमियम एफवी पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो जो उसका सेलिंग प्राइस है, मैं सेल प्राइस लिख देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्या है, 2 बार एमवी लिखेंगे तो कंफ्यूजन होगा। अब ये नया प्राइस हो गया ना, उसने खरीदा था 80 रुपीज में, ठीक है, 20 रुपीज के प्रीमियम में बेचा, मतलब 20 रुपीज 100 + 20 होगा, 80 + 20 नहीं होगा। प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे ऐड होता है या माइनस होता है, ठीक है। तो सेल प्राइस क्या होगी उसकी? 100
प्लस 20 दैट इज 120। तो एक बात बताओ, उसने 80 रुपीज का शेयर खरीदा था, बरोबर, और उसको बेचा कितने में? 120 रुपीज में। मतलब 40 रुपए का प्रॉफिट एक शेयर पे किया है उसने, एक शेयर पे, ये याद रखना। ठीक है, अब देखते हैं आगे, पूछेंगे तो सॉल्व करेंगे। आगे क्या पूछा है? पहले तो एनुअल डिविडेंड पूछा है, तो एनुअल डिविडेंड तो ऐसे ही मिल जाएगा, उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। 9% इंटू FV इंटू, अच्छा नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए ना। जो आपका फॉर्मूला क्या है मार्केट वैल्यू फाइंड करने का? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, या फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो फेस वैल्यू के ऊपर होता है प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, तो जब वो प्रीमियम लिखते हैं कुछ भी, तो फेस वैल्यू के ऊपर ही होता है। नंबर ऑफ शेयर्स ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे, वो हमने ढूंढा नहीं है ना। नंबर ऑफ शेयर्स आप एक बार ढूंढ लो, 48,000/80। हेलो। हंड्रेड, 600 शेयर्स, एंड एनुअल डिविडेंड कितना मिला? 5,400। नाउ दे आर सेइंग प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग इज डिविडेंड। तो पहली बात तो प्रॉफिट कितना हुआ यहाँ पे? प्रॉफिट कितना हुआ? 40 रुपीज एक शेयर पे हुआ है, तो कितने शेयर्स थे उसके पास ऐसे? 600 शेयर्स थे ना। एक शेयर पे 40 रुपीज हुआ है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 600 शेयर्स। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? प्रॉफिट कैसे मिलेगा आपको? एक शेयर के ऊपर उसको कितना प्रॉफिट हुआ, मैं ऐसे लिखूं चाहिए तो, प्रॉफिट ऑन वन शेयर कितना हुआ है? 120 - 80 मतलब 40 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, बरोबर है ना। थोड़ा सा ऐसा एक्स्ट्रा स्टेप लिख देते हैं, तो यहाँ पे होगा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ उसका? 40 × 600 शेयर्स दैट इज 24,000। अब उन्होंने क्या पूछा है? प्रॉफिट इंक्लूडिंग डिविडेंड पूछा है। तो प्रॉफिट इंक्लूसिव ऑफ डिविडेंड, तो डिविडेंड को उसमें ऐड कर दो। 24,000 प्लस डिविडेंड कितना था? 5,400, सो 29,400 आएगा। सही है। 9 और 10 फटाफट, बहुत इजी सम है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। लास्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है, हिट में।
तो इन्वेस्टमेंट कितना क्या होता है? हाँ तो फिर ये फॉर्मूला यूज करके वो मिलेगा। वही तो, उसके लिए तो पहले डिविडेंड परसेंट का फॉर्मूला यूज करना। ये डिविडेंड परसेंट इनकम उसकी पहले से 200 दी है। डिविडेंड 208 यस, जल्दी सॉल्व करो। 9। 20% वाला फॉर्मूला यूज करना है। पर 20% वाले फॉर्मूला से नंबर ऑफ शेयर्स इन्वेस्टमेंट मिल सकता है। एनुअल इनकम दिया हुआ है ना, तो पहले एनुअल इनकम का ही फॉर्मूला यूज करते हैं। 20% इंटू FV इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो एनुअल इनकम इज दिस। नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया, फिर इन्वेस्टमेंट ढूंढना है, खत्म सम। 10th सम बिल्कुल सेम है। परसेंट कितना दिया है? 10th सम तक करेंगे आज, इतना ही। सॉल्व कर लो।